मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चलाने की ओर काम लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अंधलोक के निकट पहुँचा है। आइए हम सब लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 459, 459। चार 459 नंबर है। खुदा के पर्दे का जो कोई इंसान ना है, खुदा के पर्दे का जो कोई इंसान ना है, खुदा के हम की चाहे था के ओ आराम पाना है, खुदा के हम की चाहे था के ओ आराम पाना है। बना मेरी खुदावंद है, मेरे हो सब दुआ खाका, बना मेरी खुदावंद है, मेरे हो सब दुआ खाका, किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरारों से रखांगा, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरारों से रखांगा। खुदा के पर्दे का जो कोई इंसान रहता है, शिकारी की अफवाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा, शिकारी की अफवाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा, वफा के मारी मारी तो, वफा के मारी मारी तो, तदो तेनू बचावेगा, वफा के मारी मारी तो, तदो तेनू बचावेगा। खुदा के पर्दे का जो कोई इंसान रहता है, कि अपने कमरे हेठा लुकावेगा खुदा तेनू, ते
नूरा के अंधियारी खुदा दे पर्दे ना जो कोई इंसान रहता है ना कुछ नुकसान देवेगी हनेरे की बाबा तेनू ना कुछ नुकसान देवेगी हनेरे की बाबा तेनू तपाली जेड़ी चक कर दी तपाली जेड़ी चक कर दी है मुल्तानू दोपहरानू तपाली जेड़ी चक कर दी है मुल्तानू दोपहरानू खुदा दे पर्दे ना जो कोई इंसान रहता है तपाली तेरे सजे हजारानू ले जावेगी तपाली तेरे सजे हजारानू ले जावेगी कदी भी घोड़ तेरे कदी भी घोड़ तेरे तपाली पे ना आवेगी कदी भी घोड़ तेरे तपाली पे ना आवेगी खुदा दे पर्दे ना जो कोई इंसान रहता है तू अपनी अखियाँ तो हाल देखेगा शरीरां दा तू अपनी अखियाँ तो हाल देखेगा शरीरां दा खुदावंद बदला देता खुदावंद बदला देता आप होना दी शरारत दा खुदावंद बदला देता आप होना दी शरारत दा खुदा दे पर्दे ना जो कोई इंसान रहता है खुदा दे कम की चाहे था ते ओ आराम मौला है कृपया जमात बैठ जाए। आइए हम दुआ मांगेंगे। मेहरबान बाप, आप अपने वादे के अनुसार अपने घर में मौजूद है। मिन्नत करते हैं कि हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि हम आपकी हजूरी को महसूस करें। जैसे हम आपकी हजूरी को महसूस करते हैं खुदावन, हम तेरी खौफ से भर जाएं, तेरे डर से भर जाएं और तमाम तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हर समय तैयार हैं। ये मालिक परवरदिगार तेरा शुक्र करते हैं बीते सप्ताह के लिए, बीते दिए हुए तमाम सप्ताह की आशाओं के लिए ज़िंदगी दी। तो इसीलिए आज की सुबह हम देख पाएँ हम अपने परिवारों पे, अपनी कलीसिया पे, अपने शहर, अपने सूबे, अपने मुल्क पे आपकी आशीष चाहते हैं। हम अपने चंडीगढ़ डायसिस को, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को, तमाम दुनिया भर की कलीसिया को तेरे हाथों में सौंप देना चाहते हैं। पड़ोसी मुल्कों के लिए दुआएं मांगते हैं। ये मालिक, इस महामारी के दौर में हम सबों की रक्षा की धन्यवाद देते हैं। बचे समय में भी हमारी रक्षा करना, इस महामारी के दौर में से, हमारी कलीसिया में से और दुनिया में से बहुत सारे लोग इस महामारी की वजह से इस दुनिया से कूच कर गए। हम उन खानदानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं।
उन्हें इत्मीनान, तसल्ली और शांति प्रदान करें, हिम्मत और ताकत दें, ताकि खुदावन खानदान तेरी दी हुई ताकत के अनुसार पिता परमेश्वर दुख के समय खुदावन तेरी ओर से हिम्मत पाएं और दुख का सामना करते हुए तेरी शांति को हासिल करें। आज की इबादत के पूरे हिस्से को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की इबादत का हर एक हिस्सा आपको पसंद आए। खुदावन आज के गीतों के लिए, आज की दुआओं के लिए, आज के वचन के लिए हम सबों को खुदावन अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित करें। ये मालिक परवरदिगार, हम अपनी पूरी कलीसिया की बेहतरी, उनकी तरक्की की दुआएं मांगते हैं। आत्मिक तौर पे, दुनियावी तौर पे अपनी कलीसिया को मजबूत कर, एकता में, प्यार में बांध के रख। पिता परमेश्वर, जो कि खुदावन तेरे बेटे और बेटियां तेरे चरणों में आए हैं, जो भी इनकी मनोकामनाएं हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, उनकी मुरादें हैं, उनको पूरा करें, ईमान की मजबूती दे। मिन्नत करते हैं कि खुदावन तमाम कलीसियाँ इस समय घरों में सिमटी हुई है, उन्हें दे कि ऐसा अजूबा काम कर और इस महामारी को ख़त्म कर, ताकि तेरे घरों के दरवाजे खुल सकें और लोग खुदावन दिल से, मन से, पूरी तैयारी के साथ तेरे भवन में आएँ। खुदावन तेरी महिमा करें, तेरी आराधना करें, जिससे लोगों की आत्मिक जिंदगी और मजबूत बच्चों के साथ हो, जो बच्चे घरों में रहकर खुदावन बड़ी परेशानी के आलम में है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई की वजह से परेशान हैं। बहुत सारे लोग इस महामारी के दौर में बेरोजगार हो गए हैं, रोजी रोटी के साधन उनके ये बड़ी मुश्किल हो गई हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे हालात में हर एक की फरियाद को, जितने लोग बीमार हैं, हम बीमारों को तेरे हाथों में सौंप देना चाहते हैं। खुदावन तेरे हसूर बहन रानी के लिए, जो कि भाई सुरेंद्र की वाइफ है, खुदावन उन्हें पूर्ण तौर पे स्वस्थ करें, चंगे वाले रहें, तेरे नाम को महिमा दें। भाई प्रेम पौल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, तुम अपने बंदे पे रहम कर। खुदावन अपनी आशीष उनके ऊपर उड़ेल दीजिए। तेरे हसूर दुआ मांगते हैं मैथ्यू कुरियन के लिए भी, तेरे बंदे को अपनी पनाह में ले, उसे भी अपनी खुदावन शिफा भरी शक्ति प्रदान करें, ताकि तेरा बंदा चंगा भला होकर तेरे नाम को महिमा दे सके। पिता परमेश्वर, और भी जितने बहन भाई बीमार हैं, हम उन्हें नाम से नहीं जानते, पर उन्हें तेरे मुबारक और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। हर एक इंसान का ईमान और भरोसा तुझ पे है, और जिनका ईमान और भरोसा तुझ पे रहता है, उनकी फरियादें तेरे तक पहुँचे और उन्हें मायूस ना हो। एक बार फिर से हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपनी पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पहला पाठ सुनते हैं। भजन संहिता नंबर 99, उसकी 5वें आयत से लेकर 18 आयत तक पढ़ा जाएगा। भजन संहिता नंबर 89 वर्सेस 5 to 18। इसको हम से पढ़ेंगे 5 से लेकर 18 तक। भजन संहिता 89। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। समुंदर के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है।
तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। क्या ही धन्य है वो जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करता है। एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। एक और हिस्सा सुनते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। व्यवस्था विवरण जैसे हम विधि विवरण की किताब भी कहते हैं। 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक पढ़े। आपके सामने पवित्र शास्त्र की व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक में से उसका 5वां अध्याय उसकी 22 से 28 आयत तक पढ़ा जाएगा। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और उससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है। हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है, तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने, तब तो मर ही जाएंगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे? इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना कि और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कर रहे थे, तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही हैं वो मैंने सुनी हैं। इन्होंने जो कुछ कहा वो ठीक ही कहा है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी थैंक यू। पहला कुरिन्थियों 4:14 से 21 में आयत। पहला कुरिन्थियों 4 उसकी 14 आयत से लेकर 21 आयत तक पढ़ा जाएगा। मैं आपके सामने पढ़ूंगी कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 21 आयत तक। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं
मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। थैंक यू। आइए हम सब लोग खड़े होकर एक और गीत गाते हैं, गीत नंबर 41। गीत नंबर 41। यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, दूर चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते डोले यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, डोले में रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं डूब में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ मैं चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते डोले यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, डोले में रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ मैं चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते डोले यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, डोले में रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ मैं चलूंगा, आगे आगे रोज मदद पाऊंगा, रब या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते डोले यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, डोले में रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ मैं चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ मेरे सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते डोले यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, डोले में रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। आइए अंजील का हिस्सा सुनेंगे। अंजील का हिस्सा मरकस की अंजील में से लिया गया है, उसका पहला बाब, उसके 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक पढ़ा जाएगा।
मरकज रचा सुसमाचार पहला पाठ उसके 21वें पद से लेकर 28वें पद तक पढ़ा जाएगा। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 21 to 28। हाय यीशु मसीह तेरा जलाल हो। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में से एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। ये मसीह की इंजील है। आए खुदावन यीशु तेरी तारीफ हो। आमीन। थैंक यू। कृपया जमात बैठ जाए। हमारे बीच में सेक्रेटरी साहब हैं, आपके साथ कुछ अनाउंसमेंट पेश करेंगे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि एक बार फिर से खुदावन के बड़े फजल के साथ हम खुदावन की हैकल में मौजूद हैं और इस बात के लिए, इस दौर के लिए, महामारी के इस दौर के लिए प्रार्थना करते हैं। ज़बूर 42 में लिखा है, जांदा सा घर नूं खुदा दे मैं जदों टोलियां नाल। काश के खुदावन फिर वो समय हमारे ज़िंदगियों में आए कि हम इकट्ठे होकर खुदावन के घर में आ सकें। अजीज़ों, CMC हॉस्पिटल में भी और बाकी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोविड वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। अबव 18 ईयर्स की जिनकी भी एज है उन सब के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जो भी 18 साल से ऊपर हैं वो इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं, क्योंकि देखा गया है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई अगर उनको इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन की सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और जो हमारे चर्च की कुछ विधवाएं हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए एक परिवार ने फ्री वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया है। और अगर कोई और भी ऐसे लोग होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, हम चर्च की तरफ से भी कोशिश करेंगे कि उनकी वैक्सीनेशन हो सके। और उसके साथ साथ इस बात के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा हमारे इसी एरिया में कोविड वैक्सीन की कैंप जो है वो लगाया जाए। अजीज़ों, पिछले दिनों में हमने बहुत सारे प्लेजेस ऐसे देखे थे जो काफ़ी सालों से अपडेटेड नहीं थे, और हमने बहुत से नंबर जो हैं, प्लेज नंबर जो पीछे थे उनको आगे लेके आए हैं, जो रेगुलर हैं उनको आगे लेके आए हैं। अगर आप पुराना नंबर भी लिखेंगे तो भी
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप चर्च के बाद या सोमवार और शुक्रवार को चर्च ऑफिस 5:15 से 5:45 तक खुला होता है, अगर आप उस वक्त भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, या आप मुझे या मिस्टर राजू को, ये टाइम सोमवार और शुक्रवार का ही होगा क्योंकि हम आपको तभी देखकर बता सकेंगे। धन्यवाद। आज बहन रानी का बर्थडे है। कृपया आप लोग उनको, उनके परिवार को दुआ में याद करें। हमारी शुभकामनाएं है कि परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में, उनके परिवार की ज़िंदगी में बहुत सारी आशीष खुशियाँ लेकर आएँ। आइए दुआ में जाएंगे। दुआ में मिसिस ब्रेव से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम अपने सिरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, आदर, मान और सम्मान के योग्य परम प्रधान पिता परमेश्वर जी, इस समय हम तेरे भवन में आए हैं क्योंकि वचन कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। इस समय हम पिता परमेश्वर तेरी चौकी के सामने बैठे हैं और अपने मनों की मुराद लेकर आए हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि जितने भी इस समय तेरी हुजूरी में हैं उन सबको तू आशीष और बरकत दे। तेरा धन्यवाद करते हैं, पिछले हफ्ते तूने हमें संभाल कर रखा, ज़िंदगी बख्शी, हर दुख तकलीफ बीमारी से हमें बचा के रखा। पिता परमेश्वर, हमारे पूरे परिवारों को बचा के रखा। और पिता परमेश्वर, इस संकट की घड़ी से जबकि पूरी दुनिया गुजर रही है, हम तुझसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु, तू हर एक के साथ हो, हर एक देश पे अपने करुणा को बनाए रख। पिता परमेश्वर, जो तुझे पुकारते हैं तू उनकी सुनता है। मेरे प्यारे प्रभु, तू उनके साथ हो जो इस समय दुख में है, तकलीफ़ में है, बीमारी में है, घरों में है या हॉस्पिटल में है। प्यारे प्रभु, एक एक जन के ऊपर तू अपना हाथ बढ़ा और शिफा दे, चंगाई दे। और पिता परमेश्वर, अपने नाम की खातिर उनकी अगुवाई कर। और पिता परमेश्वर, अपनी इस कलीसिया के लिए, हमारे पास्टर साहब, उनके परिवार के लिए और जितने भी विंग्स हैं प्यारे प्रभु इस चर्च की कलीसिया के, उन सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ। ख़ास तौर पर प्रार्थना करती हूँ क्वायर के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, पास्टर कमेटी के लिए, वुमेन फेलोशिप के लिए और हिंदी संडे स्कूल और इंग्लिश संडे स्कूल के लिए। सबों पे अपनी आशीष और बरकत दे। बहुत से हैं जो आना चाहते हैं लेकिन ये मजबूरी है पिता परमेश्वर, नहीं आ सकते। आज के वचन को प्यारे प्रभु जो तूने अपने दास को दिया है, जो तेरे लोगों में बांटते हैं प्यारे प्रभु, जहाँ कहीं भी तेरे वचन को सुन रहे हैं उनको भी तू आशीष दे प्यारे प्रभु। और वो चाहे घर में हैं पिता परमेश्वर और अपनी आस लगाकर इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सुनेंगे तो उन पे भी अपनी आशीष और बरकत देना, वो भी तेरे इस कलीसिया में शामिल हों पिता परमेश्वर। बाकी के समय को तेरे हाथों में देते हुए सब कुछ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम का वास्ता देकर मांग लेती हूँ। सुन ले और कबूल कर। आमीन। थैंक यू। मेरे बहन भाइयों, सबको मसीह यीशु में सलाम कहता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। और मेरी हार्दिक दुआएं हैं कि परमेश्वर ने जैसे पिछले समय में हमें संभाला, आने वाले दिनों में इससे भी मजबूती के साथ हमें संभाले। शादी की एक पुकार है। रजनी, डॉटर ऑफ मिस्टर दर्शन मसीह, हाउस नंबर 9, गली नंबर 0, हीरा नगर, मोती नगर, लुधियाना की शादी आशीष सलोत्रा, सन ऑफ मिस्टर विक्टर सलोत्रा, पोस्ट ऑफिस, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस हरचोवाल, तहसील बटाला, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के साथ 7 जुलाई 2021 को निश्चित हुई है। शादी की पहली पुकार है। इन बच्चों की
शादी पे किसी को किसी तरह का कोई इतराज़ हो तो अपने इतराज़ को लिखकर घोषित कर सकते हैं। आमीन। आइए हम अपने ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है। मेरे बहन भाइयों, आज CNI कैलेंडर के अनुसार जो हमें थीम मिला है वो है द यूनिक अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट आवर लॉर्ड। द यूनिक अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट आवर लॉर्ड। हमारे खुदावंद यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अधिकार दिया, जिस अधिकार के अनुसार उसने आपको और मुझे हमेशा की जिंदगी प्रदान की। आज मैं आपके साथ अधिकारों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर के बेटे के पास अधिकार है, परमेश्वर के पास अधिकार है, तो उसी ने आपको और मुझे भी कई अधिकार दिए। पर उन अधिकारों को किस तरह से, किस लिए, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले दो बातें रखना चाहता हूँ, वो जो है द यूनिक। यूनिक क्या होता है? यूनिक अथॉरिटी कहते ना, तो यूनिक का अर्थ होता है ए पर्सन और ग्रुप होल्डिंग द एबिलिटी, पावर और राइट टू कंट्रोल एंड कमांड। यूनिक का अर्थ होता है एक आदमी, कोई भी इंसान हो सकता है, जहाँ कोई ग्रुप हो सकता है, जिसको परमेश्वर ने योग्यता दी है, ताकत दी है, पावर दी है, शक्ति दी है और कुछ अधिकार दिए हैं, ताकि उन अधिकारों के साथ अपनी बात को कह सके। जहाँ जो जिन लोगों के बीच में रहता है, उनको अधिकार के साथ बात कह सके और उनको उन अधिकारों के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ के रख सके। दूसरा यूनिक का अर्थ होता है जिस जैसा कोई और ना हो। इसीलिए कहते हैं द यूनिक अथॉरिटी में, जो अथॉरिटी प्रभु यीशु के पास है किसी और के पास नहीं। यूनिक का अर्थ होता है जिस जैसा कोई और ना हो। दूसरा शब्द आता है अथॉरिटी, पावर, शक्ति। हम उस अथॉरिटी को कई बार अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, अपनी खूबी, अपनी हैकड़ और अपना दुरुपयोग के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए उस अथॉरिटी को, उस अधिकार को, उस पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार किसी को अथॉरिटी मिलती है, ही बिकम्स पावरफुल, जबकि जब किसी को अथॉरिटी मिलती है, शुड नॉट बी पावरफुल, ही शुड बी हम्बल एंड लविंग पर्सन। वो नम्र हो जाए, प्यार करने वाला बन जाए, ताकि उस अथॉरिटी को सबके साथ बांट सके। क्योंकि उसे जो अथॉरिटी मिलती है, वो अधिकार मिलते हैं, वो खिदमत के लिए, सेवा के लिए, और जो मकसद परमेश्वर उस अथॉरिटी के पीछे देता है, वो देता है कि उसे इस्तेमाल कर सके। आइए आज मैं आपके साथ कुछ बातें अधिकारों के बारे में रखना चाहता हूँ। अधिकार कई लोगों के पास होते हैं, पर उन्हें इस्तेमाल करने नहीं आते। अधिकार मिल जाते हैं, पर अधिकार उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन अधिकारों को इस्तेमाल तो कई बार वो करते हैं, पर पार्शियलिटी के तौर पे, भेदभाव के तौर पे करते हैं, अपनों को आगे रख के दूसरों को पीछे छोड़कर। कई बार हम अपने कलीसिया में देख सकते हैं, तो घर में देख सकते हैं, घर से शुरू होती है हर चीज़। तो कईयों के पास अधिकार होते हैं, पर उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। अधिकार होते हैं, पर कईयों को ये नहीं पता होता है कि जो मुझे अधिकार मिले हैं वो है क्या। कईयों को ऐसे अधिकार मिल जाते हैं, ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता है मेरे अधिकार है क्या, तो मैं करूँगा कैसे। कई लोगों के पास अधिकार तो है, पर उन अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं करते। कई अपने अधिकारों को अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए ही अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते हैं। पर अधिकार जो देते हैं वो अपनों के लिए नहीं दिए जाते हैं, सबके लिए दिए जाते हैं। आज आपके सामने 2 पाठ पढ़े गए थे, उनमें से देखा आपने कि उनको अधिकार तो मिले, पर उन्होंने अधिकार परमेश्वर से मिले थे,
परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए खुदा के खौफ और डर में रहकर उन अधिकारों को इस्तेमाल किया। कई अधिकारों को लालच या रोब जमाने के लिए, या किसी को डराने के लिए, या धमकाने के लिए भी उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम है जो अधिकारों को जानते हैं, जानते भी नहीं, पर उनके पास ये भी नहीं जानते कि उनके पास अधिकार तो मिले हैं, पर वो अधिकार है कौन कौन से। परमेश्वर ने अधिकार सबको दिए, ये कोई नहीं कह सकता है मेरे पास कोई अधिकार नहीं। हम कई बार कहते हैं परमेश्वर ने हर इंसान को जो इस संसार में भेजा है उसको कोई ना कोई वरदान दिया, उसका कोई ना कोई आने का मकसद होता है। इसी प्रकार से जो कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है उसके पास कोई ना कोई अधिकार उसे दिया जाता है, पर उन अधिकारों को पहचानने की कोशिश करें। हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग जो है बिना अधिकार के भी बहुत बड़ा कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मेरा अधिकार क्या है। जो जिनके पास अधिकार होते हैं वो इसीलिए बहुत कुछ नहीं कर पाते, वो अपने अधिकारों में ही उलझ के रह जाते हैं। मेरे बहनों भाइयों, अगर चर्च में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो आखिरी अधिकार किसके पास होता है? पासवान के पास होता है कि पास्टर कमेटी के पास होता है? हैं जी? ना पासवान के पास अधिकार होता है, ना पास्टर कमेटी के पास होता है। अधिकार तो होता है कलीसिया के पास। द फाइनल अथॉरिटी इज विद द कांग्रीगेशन। किसके पास अथॉरिटी है? तो हमारी जो अथॉरिटी है इज विद लिमिटेशंस। इसी प्रकार से हम प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को देश का मुखिया मानते हैं, पर आखिरी अथॉरिटी इन डेमोक्रेसी किसके पास है? जनता के पास है। वो आज उसे ऊपर चढ़ा दे, चाहे कल को नीचे खींच ले। इसी प्रकार से कलीसियों में आप पासवान अगर अपना रोल निभाए, पास्टर कमेटी अपने रोल निभाए, ऐसा नहीं है। जो हमें अधिकार मिले हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, उन अधिकारों को हम कलीसिया की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अधिकार तो कई प्रकार के हैं। देने वाला, जो अधिकार देने वाला है वो एक ही अधिकार देने वाले। जैसे वरदान तो कई प्रकार के हैं, पर आत्मा एक ही है। अधिकार, ये अधिकार जो आपको हमें मिले हैं, यह अधिकार हमें प्रेम और नम्रता की आत्मा पर आधारित है, जो पहला क्रंथियां आपके सामने पढ़ा गया था। मैं बाद में उसके ऊपर आऊंगा। अधिकार छल कपट या बातों बहानों में नहीं होता है। कईयों के पास अधिकार होते हैं, जब उन्हें उन अधिकारों के अनुसार उनको कहा जाता है ये करो, तो कई तरह के बहाने भी बनाते हैं। इसका मतलब ये है वो अपने अधिकार को इस्तेमाल करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या जिस संस्था ने उसे अधिकार दिए उसकी बेहतरी के लिए कार्य करना नहीं चाहते। फिर अधिकार क्यों लेते हैं? ना हम कलीसिया वाले लोग हैं, चर्च वाले, हमारे कलीसिया में बहुत सारे एल्डरों को एल्डर बन जाते हैं, पर कभी टके का काम नहीं करते। कहीं कोई बहाना आ जाए मेरे पास है नहीं, ये वो अधिकार मिला। अरे परमेश्वर ने अधिकार दिया, बार बार अधिकार नहीं मिलते हैं। वो अधिकार जो मिला है उससे सेवा करो। बार बार थोड़ी कोई मिलते हैं अधिकार, उनसे सेवा करो। अधिकार चल या कपट या बहानों में नहीं। अधिकार शक्ति पर आधारित होते हैं, अधिकार सामर्थ्य में होती है। कहते परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में होता है, शक्ति में होता है। अरे आपको करने की शक्ति दी गई है, इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु यीशु के पास सभी अधिकार है, पर आपको और मेरे पास भी उसने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। कौन से दिए हैं? दुनिया में जाओ और सबको मेरा सुसमाचार सुनाओ। आपके पास भी अधिकार है। जब आप और मैं कलीसिया के हिस्सा बनते हैं तो आपको बहुत सारे अधिकार कलीसिया के प्रति बन जाते हैं। कलीसिया की बेहतरी के लिए अधिकार दिए जाते हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए अधिकार दिए जाते हैं। कलीसिया की बर्बादी, लड़ाई, झगड़ा, फूट, क्लेश पाने के लिए कोई अधिकार आपको और मुझे नहीं दिया गया। आइए अब मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं कि हमें अधिकार
जिससे हम ये कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जो यूनिक अथॉरिटी है, इसी अधिकार के अनुसार उन्होंने इस अपनी सेवकाई को शुरू किया। हमने देखा आज की अंजील का हिस्सा पढ़ा गया था आपके सामने, मरकस की अंजील पहला बाब, इसमें देखते हैं 24वें आयत में है, 23वें आयत। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, मुझे तुझसे क्या तू मुझे नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, परमेश्वर का पुत्र जान। इसका अर्थ यह है कि शैतान के पास भी अधिकार है, शैतान के पास भी अधिकार है। ये शैतान किसी इंसान के अंदर है जिसे प्रभु यीशु मसीह उसे निकालना चाहता। किसी इंसान के अंदर है, उस इंसान को जो अशुद्ध आत्मा से भरा हुआ है, वो परमेश्वर के बंदे के सामने खड़ा है और उसमें से वो दुष्ट आत्मा किससे बात करती है? प्रभु यीशु। और कई बातें वो कहती हैं। उसने चिल्लाकर कहा, जोर से कहा, अपने अधिकार को जताने के लिए। इंसान जब जोर लगाता है तो कैसे कहता? अपनी बात मनवाने के लिए, जब बात सुनाने के लिए जोर देता है, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, कहते हैं नहीं जोर लगा के। वो जब वो चिल्लाकर कहता है तो पहली बात वो क्या स्वीकार करता है? हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या कहूं? वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उसका नाम जानता है और ये भी जानता है कि उसके पास अधिकार है। इसीलिए वो कहता है, क्या है? हमें तुझसे क्या कहना, तू हमारे पास क्या करना है? तो उसी बात को कहता है, तू हमें नष्ट करने आया। वो जानता है कि शैतान का सामना प्रभु यीशु के सिवा कोई नहीं कर सकता। शैतान जानता है कि प्रभु यीशु मसीह और उसके लोग ही शैतान को नष्ट कर सकते हैं। वो स्वीकार करता है, वो मानता है प्रभु यीशु की शक्ति, पर वो ये भी जानता है जब वो किसी आदमी के अंदर है तो उसके पास भी ताकत है, उसके पास भी अधिकार है कि परमेश्वर के लोगों को गुमराह करने। वो परमेश्वर का जन है जिसके अंदर वो निवास कर रहा है, जिसे वो तंग कर रहा है। क्योंकि हम कहते हैं ना, हर इंसान परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर की शक्ल पे बनाया हुआ है। तो उसके अंदर शैतान बसा हुआ था, उसी के अंदर से वो बातचीत करता है। मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? कहता मैं जानता हूं तू कौन है। वो जानता है उसके अधिकार को, प्रभु यीशु के अधिकार को जानता है। पर प्रभु यीशु मसीह के पास जो अधिकार है, वो प्रभु यीशु मसीह उस अधिकार को जहां इस्तेमाल करते हैं। पर कब प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं गलत अधिकार इस्तेमाल करूं। उन्होंने, देखिए ध्यान से देखिए, तब शुद्ध प्रभु यीशु ने कहा, उसे डांट कर कहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार को जब इस्तेमाल किया तो उन्हें डांट के तौर पे लगा और क्या कहा? चुप रह। उसने ये नहीं कहा कि शट अप, कीप क्वाइट। अंतर होता कि नहीं शट अप में और कीप क्वाइट में ना? हिंदी में मतलब दोनों का एक ही, पर जो इंग्लिश समझने वाले हैं वो इनकी परिभाषा बदल देते हैं। जैसे शट अप कहे तो वो गुस्से हो जाता है, कीप क्वाइट कहे तो उसको थोड़ा लगता है मुझे चुप करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार को इस्तेमाल तो किया, पर अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भाषा का इस्तेमाल भी करना अच्छे तरीके से सीखा। जब आप और मैं अधिकारों के इस्तेमाल करते हैं, जब आपकी मेरी भाषा ठीक नहीं होगी तो आपके मेरे अधिकार काम कभी नहीं करें, रिएक्ट हो। तो शैतान जानता है कि प्रभु यीशु के पास अधिकार क्या है
वो भी अपने अधिकार को चलाकर कहता है, तू हमें यहाँ क्या लेने आया, तू हमारी नाश करने आया, तू हमारी बर्बाद करने आया। इसका मतलब यह है कि उसे पता है कि ये हमें नाश कर देगा, निकाल देगा। पर प्रभु यीशु को भी पता है मेरे पास परमेश्वर ने कौन सा अधिकार दिया है, इसीलिए उसे कहता है बी कीप क्वाइट, चुप रह और उसमें से निकल जा। ये शब्द देख के बड़े हलीमी से कहता है चुप रह और इसमें से निकल जा, जेल का दफा हो जा। प्रभु यीशु मसीह ये भी कह सकते थे क्योंकि ही हैव द यूनिक अथॉरिटी। उसने कहा इसमें से निकल। इसीलिए देख सकते हैं अभी आपके सामने पहला कुरिन्थियों 4 बाब पढ़ा गया था, उसकी 20 में आई थे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। बातों में नहीं, बातों से बातें प्यार से की जाए तो अच्छी है, बातें की भाषा अच्छी ना हो तो बातें बिगाड़ देती हैं, पर ताकत में है। क्या तुम क्या चाहते हो, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, जब प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ। पालूस कहता है क्या मैं तुम्हें कलीसिया में झगड़ा है, उसको शिकायत की हुई है, तो वो उसे क्या कहता है क्या मैं डंडा लेके आऊं, डंडा लेके नहीं मांगू, डंडे से तो बात बनेगी नहीं। तो वो क्या कहता है प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ। तो प्रभु यीशु मसीह के पास प्रेम भी है और नम्रता भी है, और इस नम्रता और प्रेम का इस्तेमाल उन्होंने किया, पर शैतान को निकालने के लिए उन्होंने डंडे का इस्तेमाल नहीं किया। आपने मैंने कभी कई देखा होगा, कई लोग हमारे जिनमें दुष्ट आत्माएं आ जाती है, कोई उन्हें झाड़ू मारता है, कोई थप्पड़ मारता है, क्या करता है, ऐसे में क्यों करते हैं? ऐसा प्रभु यीशु ने कभी किया था जब किसी भी में से किसी को निकाला था? ये तो कहते हैं हम क्रिश्चियन है, यीशु के हैं, पर जो यीशु का स्वभाव था, जो यीशु का वे ऑफ टॉकिंग का जो वे ऑफ बिहेवियर था, जो प्रभु यीशु मसीह की आदतें थी, जो उनका लहजा था, जो उनका काम करने का तरीका था, वो भी आपकी मेरी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। तो हम कई बार क्या कहते हैं, दफा हो जा, दूर हो जा इस आदमी से, कहते हैं कि नहीं? उससे भी दो होते तो है नहीं फिर। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के पास जो अथॉरिटी है वो उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं, अच्छी भाषा में अच्छे तरीके से। इसीलिए प्रभु यीशु की अथॉरिटी जो थी प्यार पे आधारित थी, नम्रता पर आधारित थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सारी दुनिया ने स्वीकार। इस पर आगे तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल। वो शैतान है, दुष्ट आत्मा है, और उसने जो उसके अंदर दुष्ट है वो रूप उसने दिखाया। क्या लिखा है? आत्मा, अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर, उसे तंग कर, झिझोड़ कर, तकलीफ देकर उसमें से निकलने की कोशिश। वो अपना रूप, क्योंकि शैतान का काम है लोगों को तंग करना, दुख पहुंचाना, और जाते निकलते समय भी वो दुख पहुंचाती है। मसीह लोगों का काम मरते दम तक लोगों के साथ नेकी करना, हर हालात में नेकी करना है वो, लेकिन उसमें से निकलना है। उसका तो घर बना हुआ है, उसके तो सब जीविका बनी हुई थी, रहने का साधन मिला हुआ था, वो क्यों निकल के जाए? पर जब वो निकलती हैं तो भी वो अपना रूप दिखा के जाते हैं, अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल करके जाती है। लिखा है बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गए। इस पर सब लोग आश्चर्य हुए और आपस में बात विवाद करने लगे, ये क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेश है। क्या कहा? बड़े आश्चर्य हुआ। किस बात से हुआ? ये नया उपदेश, जो शब्द लिया कि एक नया संदेश है, तरीका था। वो लोग भी दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, पर इस निकालने के तरीके में दो अंतर थे। दूसरा यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने भाषा का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से किया। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने के
जिस अंदाज से उसे कहा इसमें से निकल जा, वो तुरंत उसी वक्त निकल गया। उसने हुक्म मान लिया। इसका मतलब ये है कि चाहे उसकी भाषा में नम्रता भी थी, पर उस भाषा के अंदर, उस अधिकार के अंदर ताकत भी थी, शक्ति भी थी। इसीलिए उस ताकत के सामने वो टिक नहीं पाया, इसलिए उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई। और इसीलिए उसे कहते हैं कि ये एक नया उपदेश है। पर उसके साथ साथ एक और भी इसमें सबक मिलता है कि वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है। जिस अधिकार के अनुसार उन्होंने उसको आज्ञा दी, उसका आज्ञा का असर उसके ऊपर हर हालत में। और इस बात से भी उनको बड़ा अचंभा हुआ कि उसने आज्ञा दी, वो निकल गई। हम कितने कोशिशें करते रहते हैं, कितने झाड़ू फूक करते रहते, कितने तबीज देते रहते, कितने उनके इसके साथ दुर्व्यवहार करते रहते, वो निकलती नहीं। इसीलिए लोग उनसे बहुत हैरान थे कि ये कैसा इसका संदेश है, कैसा तरीका है, इसका अधिकार कैसा है। इसीलिए कहा जाता है कि जीसस हैविंग द यूनिक अथॉरिटी। आगे लिखा है, वे उसकी आज्ञा मानती। शैतान भी, दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर का आज्ञा मानती हैं। अगर उसकी आज्ञा मानती हैं तो संसार में दो ही ताकतें हैं, परमेश्वर है और एक शैतान। तो इस आज्ञा से आप और मैं देख सकते हैं कि जब इस आज्ञा से शैतान भी भागता है तो प्रभु यीशु मसीह की ताकत जो है परमेश्वर के बराबर है। इसीलिए हम उसे मसीहा कहते हैं, इसीलिए हम उसे उद्धारकर्ता कहते हैं, क्योंकि उद्धारकर्ता के पास शैतान का सामना करने की ताकत होती है। उद्धारकर्ता के पास मुर्दों में से जी उठने की ताकत होती है। उद्धारकर्ता के पास आसमान पे जाने की अधिकार भी होता है, और उद्धारकर्ता के पास दूसरों को जिंदगी देने का भी अधिकार होता है। 22वें आयत में देखते हैं, लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। शास्त्रियों के समान नहीं बल्कि अधिकारी के अनुसार उन्हें उपदेश देता था। इसमें यह है कि जो शास्त्रियों के बारे में हम आप और मैं बाइबल में बहुत कुछ पढ़ते हैं। शास्त्री क्या करते थे? पक्के फरीसी जिसे हम कहते हैं, वो भी अपनों को खुश करने के लिए अधिकार इस्तेमाल करते थे, अपने गले भरने के लिए काम करते थे। फिर बहुत सारी ये है कि उनको अधिकार तो थे उनके पास, उनको ये नहीं पता था हमारे अधिकार है क्या, और व्यवस्था उनको दी गई थी, व्यवस्था की भी बहुत बुद्धि उनके पास नहीं थी। आप और मैं जानते हैं कि जब प्रभु यीशु के पास एक आदमी आता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, तो प्रभु यीशु ने पहले उनसे पूछा था व्यवस्था में क्या लिखा है, व्यवस्था तुम्हें कौन सा अधिकार देती है। उसे कहता है जिनाकारी न कर, चोरी न कर, है ना, खून न कर, ये वगैरह दिया। उसे मैं ये सब करता हूँ। तो कहता है जाओ अपना सब कुछ बेच दे और गरीबों को बांट दे। वो सब कुछ करता था जो प्रभु ने उसे अधिकार दिया, वो नहीं किया, क्योंकि व्यवस्था का ही हिस्सा था कि अपना सब कुछ बेच दे ताकि अनंत जीवन, क्योंकि अनंत परमेश्वर के पास आप कुछ भी दुनिया की चीज लेकर नहीं जा सकते हैं। वो अनंत जीवन को पैसे से बेहतर समझने की कोशिश करता था। जो परमेश्वर ने अनंत जीवन देना है वो पैसे देने से प्राप्त नहीं होगा, पैसे देने से हम उसे खरीद नहीं सकते हैं। अगर हम सारी व्यवस्था को प्यार करें, और परमेश्वर ने कहा था तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो पैसे और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, तो यही बात उनसे देखने की कोशिश की गई थी कि क्या ये परमेश्वर की आज्ञा मानता है या पैसे को प्यार करता है, पैसे की आज्ञा मानता है। एक और कहानी बाइबल में हम पढ़ते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह ये बताने की कोशिश करते हैं कि इंसान के पास अधिकार और परमेश्वर के पास कौन कौन से अधिकार। मेरे बहन भाइयों, बाइबल हमें कई सारे अधिकार आपको और मुझे देती है।
अधिकारों के बारे में एक दो आयतें मैं आपके पास रखना चाहता हूं। लूका की अंजील 4 अध्याय उसकी 31वीं आयत। चौथा बाब उसकी 31वीं आयत। वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और शपथ के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित जो संदेश देते थे। ये बात लूका भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो वो वचन देते थे उससे लोग चकित भी होते थे, पर वो हैरान इस बात के लिए ज़्यादा होते थे कि जिस अधिकार के अनुसार ये वचन सुनाता है वो अधिकार हमारे पास नहीं है, इसके पास है। अधिकार के साथ वही आदमी कह सकता है जो अपने अधिकारों को जानता हो, जिसके पास अधिकार को अंजाम देने तक की शक्ति हो। मेरे बहन भाइयों, हम प्रभु यीशु मसीह की एक और कहानी जानते हैं जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह की गुड समैरिटन की कहानी भी कहते हैं। लेकिन जो आदमी प्रभु यीशु के पास पूछने के लिए आया था वो क्या कहता है? हमारा पड़ोसी कौन है? तो प्रभु यीशु ने कहानी बताई थी ना। तो यहूदी जो लोग थे उनके पास व्यवस्था की किताब तो थी, वो फक्की फरीसी व्यवस्था तो लोगों को सिखाते थे, पर उनको खुद को नहीं पता था कि हमारा पड़ोसी कौन है। इसीलिए वो बड़े अधिकार के साथ नहीं कह सकते थे कि लव योर नेबर, अपने पड़ोसी को प्यार कर, क्योंकि उनके ये नहीं पता था पड़ोसी होता कौन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पड़ोसी की वो उदाहरण उनके सामने दी थी कि पड़ोसी है। पड़ोसी ये नहीं कि जो नेक्स्ट डोर हमारे रहता है वो पड़ोसी है। उसने बोला पड़ोसी वो है जो जिसको हमारी दुख सुख में जरूरत, जिसकी हम मदद कर सकते हैं, हम उसके लिए पड़ोसी बन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि व्यवस्था तो उनके पास थी, अधिकार भी था उनके पास, पर उनको ये नहीं पता था हमारे अधिकार क्या। उनके अधिकार उनके पास सीमित थे। इसीलिए ये शपथ के दिन भी प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार को इस्तेमाल करते थे, पर वो लोग शपथ के दिन बहुत सारे अधिकार उनके पास थे पर इस्तेमाल नहीं करते थे। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह शपथ के दिन को नेक काम करते थे तो वो कहते थे इसने शपथ का दिन तोड़ दिया, पर वो नहीं जानते थे कि शपथ के दिन किसी की नेकी करना के लिए कोई नियम तोड़ना गुनाह नहीं है। वो प्रभु यीशु ने भी उनसे कहा था, अगर शपथ के दिन तुम्हारा बैल अगर गड्ढे में गिर जाए तो क्या आप उसे नहीं निकालते हैं? वो अपना बैल तो गड्ढे में गिर जाए तो निकाल लेते थे, अगर कोई दूसरा का बैल गिर जाता था, अगर वो निकालता तो उसको बोलते थे तुम्हारे लिए ये गुनाह है। तो इसीलिए उन लोगों को ये बड़ी तकलीफ होती थी कि जब प्रभु यीशु मसीह हर बात बड़े आर्गूमेंट के साथ, बड़े अधिकार के साथ उनसे कहता था। और जो आदमी सच्चा हो, जिसकी लैंग्वेज अच्छी हो, जो प्रेम से बातें करता हो, जो किसी सबका भला चाहता हो, वो कभी भी किसी को अपने अधिकार जताने से कभी डरता नहीं। जिनका मन कपड़ से भरा हो वो अपने अधिकार बड़े अधिकार के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के और भी बहुत सारे अधिकारों की बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं जीवन की रोटी, मैं शब्द इस्तेमाल किया, मैं तुम्हें जिंदगी देने आया, मैं जीवन का पानी, मैं पुनरुत्थान, मेरे बिना तुम स्वर्ग में परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। यूहन्ना की इंजील 15 बाब में लिखा, मेरे बिना तुम कुछ भी कर नहीं सकते। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, मैं शब्द, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ।
मेरे बिना तुम जीवन नहीं पा सकते हो। आखिरी किताब जब हम पढ़ते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसे शब्द है जिसमें आप देख सकते हैं कि वाक्य में उनके पास यूनिक अथॉरिटी है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यही नहीं कि प्रभु यीशु के पास अथॉरिटी थी, जीते जी उन्होंने अथॉरिटी को इस्तेमाल किया, पर उसके नाम में भी ताकत है, शक्ति है। इसीलिए पौलुस कहता है उसका नाम तमाम नामों से आला नाम। अगर हमारे खुदावन के नाम में इतनी ताकत, इतनी शक्तियां हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। आंधी को प्रभु यीशु मसीह ने थाम दिया, पानी को थाम दिया, पानी के ऊपर चल के दिखा दिया। इससे बड़ी और कौन सी अथॉरिटी चाहिए? पर हम उस इतनी बड़ी अथॉरिटी होने के पास भी बावजूद भी हम उसको कितनी इज्जत देते। प्रभु यीशु ने कहा जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता वो मेरा चेला नहीं। तो हम बहुत बार उसकी आज्ञाओं को दरकिनार कर देते हैं। आखिरी किताब में लिखा है मैं अल्फा और अमेगा। अल्फा और अमेगा दो शब्द हैं ग्रीक के। जैसे अल्फाबेट इंग्लिश की होती है ए और जेड, पहला और आखिरी, उसमें ये भी लिखा है अल्फा और ओमेगा भी कहा गया है, और साथ में लिखा है पहला और अंत में। मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही आखिरी। और प्रभु यीशु मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर ने आपके और मेरे परमेश्वर बहुत बड़ी अधिकार दी। ये अधिकार परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह को मिले, वो हम कैसे साबित कर सकते हैं? कि वाकई प्रभु यीशु मसीह के पास जो अधिकार थे वो परमेश्वर के अधिकार है, जहाँ उनकी जो अथॉरिटी है वो वाक्य में ही यूनिक अथॉरिटी है। अभी आपके सामने पढ़ा गया था, कौन सा पुराने नियम में से पढ़ा गया था? व्यवस्था विवरण 5। घर में जाके पूरा पाठ पढ़ने की कोशिश करें, फिर आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ आएगा कि ये वो पाठ है जिसमें परमेश्वर ने मूसा को जब उनके बाद 40 दिन गया था तो क्या दिए थे? 10 हुक्म। परमेश्वर ने दिए ना पट्टी के ऊपर। तो 10 हुक्म किसके है? परमेश्वर के है, और वो परमेश्वर का अधिकार है आपके और मेरे पास। और परमेश्वर ने चोरी नहीं दिए थे, किसी ने लिख के फेंके नहीं थे या किसी ने लिखे नहीं थे। देखा, परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखकर मूसा को कहा था ये लिख। इसका अर्थ यह कि परमेश्वर जो था मूसा के साथ था। जो कुछ भी मूसा को परमेश्वर सिखाता था वो मूसा आकर लोगों को सिखाता था। जो अधिकार परमेश्वर के पास था, जो अपने अधिकारों में से मूसा को अधिकार देता था, वो अपने अधिकारों को लोगों के साथ बांट देता था। और लोगों को जब वो बांटता था तो उनको कहता था ये परमेश्वर की बातें आपके उद्धार के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए ये परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। इन अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर तुम्हें बरकतें देगी। लिखा है कि परमेश्वर, मैं वो सीन दिखाना चाहता हूँ जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुखिया पुरुष और तुम्हारे पुरनिया मेरे पास आए। तो ये जब प्रभु परमेश्वर मिला उनसे, जब 10 हुक्म लेके आए थे, तो मूसा के साथ सारे कबीलों के मुखिया लोग भी वहाँ मौजूद थे। जब परमेश्वर ने उन्हें उस पर्वत के बीच में से, बादल के बीच में से, अंधियारे के बीच में से उनसे बातचीत की। और तुम कहते हो हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते सुना है। आज हमने देख लिया है, जब भी परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है
तो भी मनुष्य जीवित रहता है। खुदावंद अपने लोगों से बातचीत करता है। पर पुराने नियम में ये भी लिखा जाता है कि इंसान परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता, उसकी बातचीत नहीं सुन सकता है। पर वो यहाँ कहते हैं नहीं, हमारा परमेश्वर हम पे इतना दयावान है, वो हमसे बातें करता है और हम उसकी बातें सुनकर जीवित हैं। और ये कहने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है। जो परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं वही बातें मूसा ने इसमें दर्ज की हैं, इसीलिए हम इसे परमेश्वर का वचन, इसीलिए हम इसे बड़े अधिकार के साथ लोगों के बीच में लेकर जाते हैं कि कहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, ये जीते परमेश्वर का वचन। परमेश्वर है, रहेगा और परमेश्वर का कभी अंत नहीं होता है। आगे लिखा है, अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएं। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित रहें। ये कहने की कोशिश करते हैं हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद मरे नहीं बल्कि जीवित हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता कायम हुआ और इसी बात का वो गवाही देते हैं कि हमारे पास जो वचन है वो परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए तो फिर वो कहते हैं मूसा को, इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर जो कहे उससे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। इसीलिए यहूदी भी और आप और मैं भी पुराने नियम के वचन को यही कहते हैं, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। जब हाई एंग्लिकन चर्च में वचन पढ़ते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं तो कहते हैं परमेश्वर के अंजील के पढ़े और सुने जाने पे आशीष मिले, तो इसी प्रकार से जब वो पुराना नियम पढ़ते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि दिस इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो क्या कहते हैं, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये पुराने नियम को जब वो पढ़ते हैं तो कहते हैं दिस इज द वर्ड ऑफ, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञा। क्योंकि मूसा के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें मिला। जब हम अंजील पढ़ते हैं तो हम कहते हैं दिस इज द वर्ड ऑफ क्राइस्ट, जहाँ दिस इज द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई हमें अंजील। परमेश्वर ने मूसा को अधिकार दिया, उसने अपने लोगों को अधिकार दिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को अधिकार दिया, उसने आपको और मुझे अधिकार दिया। पर ये अधिकार हमारे जो है वो मेल मिलाप के हैं, प्यार मोहब्बत के हैं, आत्मिक जिंदगी को बेहतर उन्नति पर लाने के अधिकार है, एक दूसरे के साथ मिल के रहने के अधिकार है। पर परमेश्वर ने कभी कोई ऐसा अधिकार हमें नहीं दिया जिससे हम अपनी कलीसिया या किसी के साथ भी हम दुर्व्यवहार करें या किसी के साथ हम अपने अधिकारों को गलत तरीके से इस्तेमाल करें। कभी ध्यान से आप सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जैसे हम द ग्रेटेस्ट कमीशन कहते हैं, जो हुक्म दिया था, जो उनकी मिशन था, जो दुनिया में जाओ और सबको मेरा सुसमाचार सुनाओ, जो ईमान लाए उसे खुदा बाप बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दिया। यह अधिकार तो दिया था, पर इस अधिकार के पीछे कोई लालच नहीं दिया। कोई लालच नहीं दिया गया था कि अगर मैं सुसमाचार लेके जाऊंगा तो कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी कौन सी कोठी मिलेगी, कौन सी कलीसिया में, कौन से पैरिश में जाना पड़ेगा। अभी हमारे इस कलीसिया में बहुत सारे लोग इस रेस में है क्योंकि पादरी राम लोग बहुत जल्द रिटायर होने वाला है, कौन जाएगा, हम जाएंगे, ये करेंगे, चाहे किस लिए। दिस इज नॉट ए कॉल ऑफ गॉड। कि परमेश्वर की बुलाहट नहीं है कि जहां भी लेके जाएगा परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन उन लोगों को ये नहीं कहा गया था तुम जो सुसमाचार सुनाने जाओगे तुम्हारी तनख्वाह इतनी होगी, तुम्हारी कोठी मिलेगी, इस जगह जाओ, इस जगह लो, नहीं।
दुनिया में जाओ कहीं, लेकिन मेरा सुसमाचार। पर उनके साथ साथ उन्होंने अधिकार दिया था। कौन सा दिया था? घर में जाके पढ़े मत्ती 28 बाब, दुनिया के शुरू से लेकर दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ। यह अधिकार दिया था, दुनिया के शुरू से लेकर दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हम ये तो कहते हैं कि हमें ये अधिकार मिल गया कि हम पासवान बन जाए, या इवेंजलिज्म का काम करें, एल्डर बन जाए, पर अधिकार के साथ साथ ये भी देखें कि हमें अधिकार कौन कौन सा क्या कर, अधिकार कौन कौन सा मिला। मेरे बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत बड़े अधिकार है, जिस अधिकारों में से उसने आपको मुझे बहुत सारे अधिकार दिए हैं, ताकि जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके आपको और मुझे हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनाया है, इसी प्रकार से हम अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके अपने परिवारों को, अपनी कलीसिया को, और जिनके साथ भी आपका रास्ता कायम होता है, उनको अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके परमेश्वर की बादशाह के लिए तैयार करें। तब आपका और मेरा अधिकार आपके मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा और परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। नहीं तो अगर हम उन अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आपकी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी आशाएं परमेश्वर की खो देंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। धन्यवाद। दुआ में जाएंगे। कौन करेगा दुआ में? ऑप्शन होगा, कौन दुआ में हमारी मदद करेगा? दुआ करने का अधिकार है ना सबके पास, वॉलंटरी। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और खुदाबंद से प्रार्थना करेंगे। मेहरबान आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस घड़ी के लिए। खुदाबंद के आपकी पाक इच्छा के मुताबिक हम आज तक जिंदों की जिंदा ज़मीन पर हैं, और बल्कि इस वक्त प्रभु हम आपकी पवित्र हैकल में हाजिर हैं। हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस क्षण के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवनों में जोड़ा। खुदावंद, हम खास तौर से अपने उन अजीज़ों के लिए जो खुदावंद इस जहान से कूच कर कर प्रभु आपके पास पहुंच गए हैं, उनकी ज़िंदगियों के लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि खुदावंद आपने उन्हें ज़िंदगियां दी, अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। और खुदावंद, हम खास तौर से उनके परिवारजनों के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जिस्मानी प्रभु जी कमी को महसूस कर रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी शांति, अपना आनंद उन परिवारों में दें। खुदावंद, हम खास तौर से आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं महामारी के इस दौर में प्रभु जी जो पूरे संसार पर है, और ख़ास तौर से प्रभु हमारे इस भारतवर्ष पर इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इंसानी समझ और इंसानी शक्ति से प्रभु हम इसका सामना नहीं कर सकते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी दया को, अपनी करुणा को प्रभु जी हमारे इस पूरे देश पर बनाए रखिए। प्रभु, जो लोग इस महामारी के दौरान प्रभु अलग अलग जिम्मेवारियों से, अधिकारों से काम कर रहे हैं, प्रभु खास तौर से जितने मेडिकल प्रोफेशन से प्रभु जी ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब के लिए, जो प्रभु एडमिनिस्ट्रेशन से प्रभु ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए, और बाकी की जितनी अथॉरिटीज़ हैं जो प्रभु प्रबंध को अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं, उन सब के लिए प्रभु आपकी करुणा चाहते हैं। अपने इस सूबे पर, सूबे की सरकार पर, और प्रभु हर ज़िले पर, और ख़ास तौर से अपने लुधियाना शहर के लिए
प्रभु हम आपकी करुणा चाहते हैं। इसी तरह से प्रभु जितने मसीही इदारे हैं जो आपके नाम से चलाए जाते हैं, जितनी मसीही कलीसियाएं हैं प्रभु जी, जो लोग प्रभु जिनके पास ये जिम्मेवारी हैं उनका प्रबंध करने के लिए, उनके पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं। खुदावन हम खास तौर से प्रभु अपनी कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, कि एक लंबे अरसे से प्रभु ये यहाँ पर कायम हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, काश कि जब तक आपकी दूसरी आमद नहीं आती प्रभु ये हमारी कलीसिया इसी तरह से कायम रहे, तुझ में मजबूत बने प्रभु, लोग आशीष पाएं, लोग आपके वचन को जानें खुदावन, और ख़ास तौर से प्रभु आप सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जानने और पहचानने वाले हो सकें, ऐसी हम आपकी प्रभु कृपा चाहते हैं। आज के वचन के लिए जो प्रभु बाखूबी समझाया गया है, बताया गया है, उसके ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। जिन लोगों के पास भी इस वक्त अलग अलग तरह की जिम्मेवारियां हैं, अधिकार हैं खुदावन, उन्हें अपनी समझ से, अपने ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं अपने चर्च के सभी विंग्स के लिए, पास्टर कमेटी के लिए, विमेन फेलोशिप के लिए, प्रभु यूथ फेलोशिप के सदस्यों के लिए, क्वायर के लिए, और प्रभु जी जिनके पास प्रभु ये अधिकार है कि इस प्रार्थना का आयोजन करते हैं। और ख़ास तौर से प्रभु जी जबकि पिछले दिनों में प्रभु उतने लोग सरकार की आदेश के अनुसार प्रभु एकत्रित नहीं हो सके, और जो लाइव टेलीकास्ट किया जाता है उस पर भी प्रभु लोगों ने उसके द्वारा आपके वचन को सुना है। इस माध्यम के लिए भी प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि इससे पहले कि ऐसा समय आता प्रभु आपने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया था, लोगों को प्रभु समझ दे दी थी ताकि आपके वचन की कमी महसूस ना की जाए। खुदावंद आपके इस इंतज़ाम के लिए भी हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाले सप्ताह के लिए प्रभु हम सबकी सहायता करें, सबकी मदद करें। ख़ास तौर से प्रभु जी उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में बीमार हैं, जिनके नाम लिए गए हैं, और ख़ास तौर से प्रभु जी डॉक्टर मालिना प्रमोद के लिए, डॉक्टर नीलू लूथर के लिए, प्रभु ऐसे और बहुत से हमारे अजीज़ हैं जो प्रभु घरों में बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन सब के लिए प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा प्रभु जी सब पर बन जाए। सबको आप प्रभु सेहत और तंदुरुस्ती दीजिए और वो समय हमारी ज़िंदगियों में फिर आए कि प्रभु जी हम बड़े आनंद के साथ प्रभु हर वो कार्य जो आपने हमें दिए हैं, ख़ास तौर से प्रभु जी आपकी उपासना प्रभु रूह और सच्चाई से करने वाले हो सके। ऐसी आप हमारी सहायता करें, मदद करें। ये सब कुछ आप ही के बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। आइए आखिर में हम लोग क्वायर की तरफ से गीत सुनेंगे और गीत के दौरान हदिया उठाएंगे। चंदा डाल दें। ताली बजाएं। बोल तक जो कुछ भी मेरा है बेटा तेरा है। होने तक जो कुछ भी मेरा है निता तेरा है। होने तक जो कुछ भी मेरा है बेटा तेरा है। होने तक जो कुछ भी मेरा है
जहाने मेरा तेरे नाल वसदा जहाने यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान 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 मेहरबानी से बैठ जाए बैठिए तेरे खंभा उते यीशु मेरिया उडारियां 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 कीतियां ने पूरियां उम्मीदां यीशु सारियां 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 बेहद यीशु तेरे एहसान में बेहद यीशु तेरे एहसान में यीशु तू मेरे साथ मेरा दिल मेरी जान 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 यारा दाई यार तू परावा नालों वध के 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 कर दाई प्यार कई मावा 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 नालों वध के तेरा प्यार यीशु सब तो महान है तेरा प्यार यीशु सब तो महान है यीशु तू मेरे साथ मेरा दिल मेरी जान 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 ताली की आवाज ही नहीं आ रही बज तो रही है वैसे थोड़ा जोर ला लो अपने कदमां दा मोह मैनू बख्शी 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 तेरे विच रवे मन ओ 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 मैनू बख्शी बाकी सब कुछ इत्थे ना छुपाए बाकी सब कुछ इत्थे ना छुपाए यीशु तू मेरे साथ मेरा दिल मेरी जान 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 हुण तक जो कुछ भी मेरा है दिता
पिता तेरा गुण तक जो कुछ भी मेरा है पिता तेरा तो तक ये बदन जड़ाए पिता तेरा तो तक ये बदन चढ़ाए पिता तेरा मेरा तेरे नाल वसदा जहाने मेरा तेरे नाल वसदा जहाने यीशु तू मेरे साथ मेरा दिल मेरी जान सारे बोलो तू मेरे साथ मेरा दिल मेरी जान यीशु 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 तू मेरे साथ मेरा दिल मेरी जान थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए दुआ मांगे। मालिक तेरा धन्यवाद देती हूँ, तूने आज की इबादत में हम सबों की मदद की। जैसे भी हमसे बन पाया हमने टूटे फूटे शब्दों में आपकी आराधना आपकी उपासना की। अपने बच्चों की उपासना को स्वीकार कर देखने सुनने वालों को आशीष बरकत दे। खुदावन जो भेंट तेरे बच्चों ने तुझे दी है अपने बच्चों की इस भेंट को स्वीकार कर। खुदावन इसे तेरे नेक और तेरे जलाली कामों में ईमानदारी वफादारी से के साथ इसे इस्तेमाल कर यीशु के नाम से आप मिलकर दुआ मांगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान की पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरे के कसूरों को माफ़ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन।